भारतीय समाज की एक प्रसिद्ध कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही पता चल जाते हैं। सामान्यतः इस कहावत का अर्थ यह होता है कि जो इंसान बचपन में जिस तरह का होता है बड़े होकर वही कदमों पे चलता है। आज हमारे साथ उसी कड़ी में दो ऐसे कलाकार हैं जो एक पॉप संगीत और एक क्लासिकल के धुरंधर माने जाते हैं। सहरसा से हैं, दोनों सहरसा से हैं और बहुत सारे हम आज बात भी करेंगे दोनों से। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, ये है राज देवनाथ। हेलो। और ये हैं वेद प्रकाश सिंह। हेलो। अभी आप लोग को ये स्वागत में एक पहले गीत सुनाएंगे। राज एक गीत हो जाए क्योंकि आपका परिचय संगीत से ही है। बिल्कुल। एक सॉन्ग है, जिस सॉन्ग का नाम है कैसे हुआ। सो आई विल ट्राई, इसको ट्राई करते हैं। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे। ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया है अब मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। थैंक यू। वाह क्या बात है। अब दूसरी कड़ी में हम वेद से गाना सुनेंगे जो एक स्वागत गीत रहेगा हम लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में दृष्टि सारी, तीन शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ग धपा गरे गा गा, सदा पगरे गा गा, धपा ग सरे रे, पगर सदा सा सा। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जा। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। जो मिलना है यही है, जिन खोजे वही पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ग रे ग प द द ग ध न प ग रे सा ग प द सा ध प ग रे सा ध सा रे ग ग रे सा ध सा प द सा ग प द सा रे ग प द सा रे ग प द सा रे ग सा रे ध सा प द ग प रे ग सा रे ध सा रे ध सा प द ग प रे ग सा रे ध सा रे ध सा प द ग प रे ग सा रे ध सा तो सबसे पहले हम अब क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं राज से कि राज, आपने संगीत की विद्या कहाँ से ली? संगीत की विद्या बेसिकली जब मैं क्लास 5 में था, गाने का तब से शौक था हमको, और गिटार विटार का कुछ शौक नहीं था। गिटार का मतलब जानते नहीं थे क्या इंस्ट्रूमेंट क्या होता है नहीं होता है, मेरे को इसके बारे में कुछ अभी भी नहीं, कुछ भी नहीं पता है। और जो भी कुछ सीखा है अपने से ही, और नेट वेट का हेल्प लेके और एक सीनियर भैया लोग से मिलके सीखे, बस ऐसे। और वेद, आप कहाँ से संगीत सीखे? संगीत की शिक्षा आप कहाँ से लिए? हम तो जैसे संगीत गाना शुरू किए जब, तो हमारे उस टाइम हमारे घर में उतना मतलब साधन नहीं था कि हम मतलब हमें हारमोनियम या कुछ भी मिल सके। तो जब हम ऐसे ही गांव में भजन प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर जाकर गाए, तो किसी ने हारमोनियम गिफ्ट किया, गिफ्ट समझिए, गिफ्ट दिया, तो हम सीखना शुरू किए। यहीं हमारे शशि भूषण यादव जी हैं हमारे गुरु जी, प्रथम गुरु जी, वहाँ सीखना शुरू किया। और अभी तो फिर कोलकाता में 2-3 साल सीख रहे हैं, और अभी भी सीख रहे हैं। संगीत तो हमेशा ही सीखा जाता है। और राज, अपने बारे में कुछ बताइए कि जो आपको हमेशा अच्छा लगता है कि मेरे में ये चीज़ है। अपने अब कहने का मतलब है कि आपका जो खासियत है वो क्या है? आपको लोग क्यों गाना इतना सुनता है लोग आपका? ये अभी तक हमको बिल्कुल भी नहीं पता क्यों इतना मेरे लिए चेयर करते हैं राज। हमको अभी तक कुछ भी नहीं पता, और समझ में नहीं आता है। सब लोगों का प्यार है जो मुझे इतना पसंद करते हैं, बस और कुछ भी नहीं, सब लोगों का दुआ है। और वेद के बारे में एक किस्सा है कि एक शादी समारोह में मैं भी शिरकत हुआ था। एक्चुअली हम और ये एक ही मोहल्ला के लोग, सब लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं। तो एक शादी में गाना चल रहा था वेद का, और रोंगटे खड़े कर रहे थे, यानी कि मेस्मराइज, एक मंत्र मुग्ध होता है। मैं वहाँ पहचान नहीं पाया कि शायद ये वेद है, क्योंकि वेद इसके बारे में उतना पता नहीं था। तो वेद, आपको अपने बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है कि आपकी खासियत क्या है आपके वॉइस में, आपकी आवाज़ में, जो इतने लोग आपके दीवाने हैं? देखिए, ये तो कह नहीं सकते, बट प्रॉपर हम क्लासिकल ही सीखते हैं, क्लासिकल ही गाते हैं। और उसके अलावा क्लासिकल ऐसा चीज़ है कि उसके अलावा अगर हम कुछ भी गाते हैं तो वो अच्छा ही लगता है, सुरीला लगता है सुनने में। तो एक और प्रश्न है अब राज से करेंगे कि आपने सबसे पहला जो गाना कोई तैयारी की होगी जो अभी भी यादगार रहा हो, कि अभी भी कहीं भी जाते हैं तो वो आपका स्ट्रॉन्ग जोन हो कि हम कहीं भी जाएं तो वही गाना गाते हैं, कौन सा? जहाँ तक पता है मेरा फर्स्ट सॉन्ग था आदत, आतिफ असलम का, जल बैंड का गाना था वो। अभी भी जब भी गाते हैं, जब भी कोई जगह परफॉर्म करते हैं तो सब पहले वो बोलता है राज वंस मोर आदत। बट अभी तक हमको समझ में नहीं आता है उस गाने में इंसान को क्या मिलता है। गाना बजाने में परफॉर्म मज़ा आता है, बट समझ में नहीं आता गाने में क्या फील मिलता है, बस वो गाना मेरा। और वेद, यही प्रश्न आपके लिए भी है कि आपको सबसे ज़्यादा अगर स्टार्टिंग की एक संगीत सीखना तो कौन सा गाना आपको जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन में रहा है? हम जब स्टार्ट किए थे तो उस टाइम गज़ल गाते थे। गज़ल, वो चंदन दास जी का गज़ल है कि इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, वो स्टार्ट किए थे। और उसके बाद तो फिर सारा कुछ गाना पड़ा, पब्लिक के अनुसार जो पसंद करते हैं वो सब गाना पड़ता है। एक बार जो मेरा भी पसंदीदार सिंगर में रहे हैं चंदन दास जी, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चंदन दास का एक गाना इस तरह प्यार की, जब भी हम लोग सुनते हैं, बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो ये गाना सुन के ही रिफ्रेश होकर सुनते हैं। तो सुनिए वेद की आवाज़ में कैसा लगता है इस तरह। की ज़मीं मुद्दतों से यार, सूखी पड़ी है दिल की ज़मीं मुद्दतों से यार, बनकर घटाए प्यार की बरसात कीजिए, बनकर घटाए प्यार की बरसात कीजिए। एक बार अकेले में, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए,
इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। क्या बात है। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है। न जाने कब से दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। आप दोनों से एक प्रश्न है कि कभी ऐसा हुआ है, ऐसा स्थिति बना है कि पढ़ाई और संगीत के बीच में आप दोनों को कुछ चूज करना हो कि या तो पढ़ाएंगे या फिर या तो पढ़ेंगे या फिर म्यूजिक को ही चुनेंगे? मेरे हिसाब से अगर बात किया जाए, ठीक है, पढ़ाई, इंसान बोलता है ना पढ़ाई बहुत ज़रूरी होता है, एक लिमिट तक ज़रूरी होता है, एक लिमिट तक पढ़ाई ज़रूरी होता है। देन म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है ना, हर मोड़ में, हर एक चीज़ में हमको जो फील दिया, जो मेरे को जो इज्जत दिया, मेरा पढ़ाई से हमको कोई नहीं जानता है, ठीक है। जो जानता है मेरा गिटार, सिंगिंग, बस ऐसे ही। अपना ड्रीम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए मेरे से। आपको वेद क्या लगता है कि पढ़ाई और संगीत में अगर चुनना हो तो, या फिर कभी ऐसा असमंजस की स्थिति बनी है? नहीं बना था, तो फिर मैंने संगीत को ही चुना। पढ़ाई अब जो है सो, हाँ, ब्रेक। चलिए सही है। तो एक संगीत एक परिचय, जैसा राज बताया कि एक परिचय देता है। आप लोग से एक और प्रश्न है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे संगीतकार हैं, बहुत सारे गायक हैं, तो कोई आप लोग जिनसे प्रभावित हुए हों बहुत ज़्यादा अपने जीवन में? मैं एक इंसान का आइडल हूँ जो है किशोर कुमार, जिसका मैं बहुत, किशोर कुमार को अपना आइडल मानता हूँ। हाँ, किशोर कुमार को मैं आइडल मानता हूँ, और आतिफ असलम, उनको मैं आइडल मानता हूँ। अरिजीत सिंह ढेर सारा, लेकिन फर्स्ट में किशोर कुमार आते हैं। आपके सबका गाना अच्छा लगता है सुनने में, जो अच्छा गाते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि संगीत एक साधना है, संगीत साधना है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं रहा, आजकल इंटरटेन के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं संगीत को, नहीं मज़ा आ रहा है बस, तो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है संगीत। लेकिन फिर भी ठीक है, सब अच्छा गा रहे हैं अभी, और मेनली क्लासिकल, हम तो क्लासिकल फोकस्ड, तो उस्ताद राशिद खान उनको लाइक करते हैं, और सभी को, अरिजीत सिंह वगैरह सब बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो आप लोग जिनसे प्रभावित हैं, तो उनका एक एक कोई, या किशोर दा का एक कोई गाना आपको अगर जहन में आता हो तो आप सुनाएं। एक गाना उनका, बेसिकली उनका ज़्यादा गाना मेरे को याद नहीं होता है, ठीक है, सुनते। तो आप जिनसे प्रभावित हैं उनका एक कोई गाना सुनाइए। सो नेक्स्ट सॉन्ग, दूरी।
जिंदगानी रह जाएगी। वो दूरी दूरी सही जाए ना, सही जाए ना। आप जिनसे प्रभावित हैं उनका एक कोई गाना हो जाए। कोड लें क्या? हाँ। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जला होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा ना, ना तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़ नहीं, इसको रहने दीजिए। जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम अगर, छीन लाऊंगा मैं आसमां से तुम्हें, सूना होगा न ये दो दिलों का नगर, रौनके हैं दिल के दर पे, रौनके हैं दिल के दर पे, धड़कने हैं सुरमई, मेरी किस्मत भी तुम्हारे साथ बन गई हो, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। क्या बात।